सौरभ गांगुली के हाथों ममता दीदी ने भिजवाया था मैसेज कि उनके लिए सीट खाली कर दो। ये मैसेज था पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के लिए, मगर अफसोस कि इस आदेश को मानने से यूसुफ पठान ने इनकार कर दिया। अब यह खबर बंगाल की सियासत से लेकर दिल्ली के दरबार तक इस तरह पहुंची कि हंगामा मच गया। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये बातें अब तमाम बयानों के जरिए सामने आ रही हैं। बयान खुद सौरभ गांगुली का और बयान यूसुफ पठान का, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद का एक वीडियो बनाकर जारी किया है। बताएंगे आपको इन सारे बयानों के बारे में कि सौरभ गांगुली और यूसुफ पठान ने पहली बार इस मामले पर बोला तो क्या बोला, क्या समझाया, किसे गलत कहा, किसे सही कहा। मगर पहले ये समझ लीजिए कि कैसे ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने को लेकर शुरू हुई टीएमसी की आपसी टूट को हवा देती रही ये खबरें, और आखिर ये नौबत कैसे आ गई कि एक राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री एक सांसद से सीट खाली करने को कह रही हैं, उस सांसद से जो उनकी ही पार्टी का है और जिसे उन्होंने ही टिकट देकर सांसद बनवाया था। बंगाल की राजनीति में चुनाव खत्म हुए महीना भर भी नहीं हुआ है कि समीकरण पलट चुके हैं और अब खबरें ये चल रही हैं कि 28 साल में पहली बार किसी विधायक ने ममता बनर्जी के मुंह पर ना बोल दिया है। मगर इन खबरों में कितनी सच्चाई निकली ये भी आपको बताएंगे। वैसे इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने एकजुट होकर बगावत कर दी है, वो भी विधानसभा चुनावों का नतीजा आने के महज 1 महीने के अंदर ही। इस बगावत में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता माना गया, वो ऋतव्रत बनर्जी जिन्हें ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। और ममता की पसंद शोभन देव चट्टोपाध्याय, उनको ममता के ही विधायकों के एक बड़े गुट ने पसंद नहीं किया, यानी अपनी ही पार्टी के सीनियर हेड नेता का आदेश मानने से एक पार्टी के बहुसंख्यक लोगों ने इनकार कर दिया। फिर यही सब लोग स्पीकर रतेंद्र नाथ बोस के पास गए। यहाँ 58 विधायकों ने हस्ताक्षर का एक पत्र सौंपा, इन्हें स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी। इन सारी खबरों को बताने के मायने ये कि ममता बनर्जी की अपनी ही पार्टी के अंदर अब कितनी चल पा रही है, इसे भी समझते जाइए। अब आप ये समझिए कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी में फूट पड़ चुकी है। टीएमसी के विधायक अपने ही नेता को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच ये भी खबरें तैरने लगी कि ममता दीदी ने क्रिकेटर सौरभ गांगुली के हाथों टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को एक मैसेज भिजवाया था। वो ये कि सांसद यूसुफ पठान, जो कि बहरामपुर लोकसभा सीट से चुने गए थे, इस समय टीएमसी के सांसद हैं, वो इस्तीफा दे दें ताकि फिर उसी सीट पर उपचुनाव हो जिसमें ममता बनर्जी खड़ी हों और वो उस सीट से सांसद बन जाएं। मगर क्रिकेटर से राजनेता बने यूसुफ पठान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि वो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। अब ये समझिए कि ममता बनर्जी सांसद बनना क्यों चाहती हैं, ये पूरा गुणा गणित आखिर टीएमसी की अध्यक्ष क्यों कर रही हैं। तो 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव, जिसे तृणमूल कांग्रेस हार चुकी है, ममता दीदी विपक्ष में आ चुकी हैं, वो ना तो अब मुख्यमंत्री नहीं हैं और ना ही विधायक भी, क्योंकि वो शिवेंदु अधिकारी के हाथों नंदीग्राम सीट से भी हार चुकी है और अब उनकी ही पार्टी के बहुमत के नेता बगावत भी कर चुके हैं। बंगाल में उनके पास कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, तो क्या वो सिर्फ एक पार्टी की अध्यक्ष बन के रह गई हैं, जिनके हाथों में कुछ भी ताकत नहीं बची। शायद इसीलिए ममता बनर्जी अब अपना संसद जाना जरूरी समझ रही हैं। कम से कम वो लोकसभा में बैठकर मोदी सरकार को घेर सकेंगी, मीडिया में बोल सकेंगी, राष्ट्रीय मंच पर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रख सकेंगी, जिससे कम से कम उनकी पार्टी जिंदा तो रहेगी। और इन सब के बीच वो सांसद बनना चाहती हैं। इसके लिए उनकी नजर यूसुफ पठान की सीट पर थी, बहरामपुर सीट। लेकिन फिलहाल सौरभ गांगुली और यूसुफ पठान की खबर पर अब वापस लौटते हैं और आपको बताते हैं कि सौरभ गांगुली ने एक लेटर जारी कर इन सारी बातों को सिरे से गलत बता दिया है। अपने ही लेटर हेड पर छपा हुआ एक पत्र उन्होंने दिया है, जिसमें नीचे सौरभ गांगुली के ही हस्ताक्षर हैं। इस पत्र के जरिए वो लिखते हैं, ये आरोप लगाया गया था कि मैंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से श्री यूसुफ पठान से संपर्क किया था
और उनको संदेश दिया था कि उन्हें उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अपने संवैधानिक पद से हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि सुश्री बनर्जी उस निर्वाचन क्षेत्र से आगामी उपचुनाव लड़ने में सक्षम हो सकें। उपरोक्त आरोप असत्य हैं। मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा कि वो अफवाहों और अटकलों का शिकार ना हो। तो सौरव गांगुली का ये पत्र जारी हुआ है और इसके ठीक बाद खुद यूसुफ पठान मीडिया के सामने आए, अपना वीडियो संदेश जारी किया और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। हेलो दोस्तों, आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता था कि पिछले कई समय से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिजाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहां से। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहां पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। ये बात सरासर गलत है और मुझे दुख होता है कि ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे और सभी मीडिया हाउस पे ये न्यूज़ पर बातें हो रही है और डिबेट हो रही है। तो मुझे ममता बनर्जी ने या पार्टी के किसी भी लीडर ने अपने एमपी पद से रिजाइन करने के लिए नहीं कहा। तो सौरव गांगुली और यूसुफ पठान ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है कि ममता बनर्जी ने सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए यूसुफ पठान को अपनी सीट छोड़ने के लिए कहा था। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी और टीएमसी की किरकिरी तो हो चुकी है कि आखिर मीडिया में ये खबर इस स्तर पर कैसे पहुंच गई कि आपकी अपनी ही 28 साल की बनाई हुई पार्टी दो फाड़ हो चुकी है, बगावत हो चुकी है और नौबत अब यहां तक आ चुकी है कि आपको अपनी पार्टी के एक अदना सांसद के भरोसे रहना पड़ रहा है। ममता बनर्जी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। बंगाल में 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। 15 साल 2011, 2016 और 2021 में अपने दम पर जीतकर सरकार चलाई है। लेकिन आज हालात वो हो गए हैं कि वो अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए, उसके उस सिंबल खास फूल को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। है सांसद वाली ये खबर सामने आई, इसके पीछे क्या सच्चाई थी हमने आपको वो बताया। बंगाल में और जिस तरह खबरों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, हम आपको उससे पूरी तरह अपडेट रखेंगे। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।